नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम 90 डेज सीरीज की 16वीं वीडियो शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? आपके ऑप्शन है ए 1804, बी 1799, सी 1815, डी 1802। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1804। आपका अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। आपके ऑप्शन है ए चाय, बी कॉफी, सी दाल, डी बासमती चावल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बासमती चावल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए वीथी आंध्र प्रदेश, बी रसीला गुजरात, सी विदेसिया उत्तराखंड, डी कृष्णवट्टम केरल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विदेसिया उत्तराखंड। आपका अगला प्रश्न है, नौकलियाई झरना किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी केरल, सी मेघालय, डी मणिपुर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मेघालय। आपका अगला प्रश्न है, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। आपके ऑप्शन है ए अयप्पन, बी मुथप्पन, सी कोटलिंगेश्वर, डी अय्यनार। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अयप्पन। आपका अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? आपके ऑप्शन है ए 2005, बी 2006, सी 2008, डी 2011। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2006। आपका अगला प्रश्न है, नबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? आपके ऑप्शन है ए 51%, बी 55%, सी 75%, डी 99%। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 99%। आपका अगला प्रश्न है, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? आपके ऑप्शन है ए मध्यावधि उधार, बी दीर्घावधि उधार, सी अत्यंत दीर्घावधि उधार, डी लघु अवधि उधार। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी दीर्घावधि उधार। आपका अगला प्रश्न है, रिजर्व ट्रेंड स्थिति आरटीपी एक शब्द है जिसका निम्न में किसके संदर्भ में किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, डी वर्ल्ड बैंक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? आपके ऑप्शन है ए भारत का सार्वजनिक खाता, बी भारत का समेकित निधि, सी प्रधानमंत्री राहत निधि, डी भारत के आकस्मिक निधि। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत का सार्वजनिक खाता। आपका अगला प्रश्न है, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसमें है? आपके ऑप्शन है ए भारतीय रुपए, बी यूएस डॉलर, सी यूरो, डी जापानी येन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यूएस डॉलर। आपका अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सी नेशनल कैश क्रॉप प्रोग्राम, डी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए सी बी डी टी, बी सी बी आई टी, सी सी बी ई सी, डी सी बी ई डी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बी ई सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए सी पी आई, बी आई आई पी, सी डब्ल्यू पी आई, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? आपके ऑप्शन है ए एक्साइज ड्यूटी, बी निगम कर, सी सेवा कर, डी बिक्री कर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी निगम कर। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए सेवा कर, बी एक्साइज ड्यूटी, सी बिक्री कर, डी आयकर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आयकर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? आपके ऑप्शन है ए यातायात और यात्रा, बी आभूषण, सी हथकरघा, डी मछली। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यातायात और यात्रा। आपका अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1950, बी 1948, सी 1975, डी 1955। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1948। आपका अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई? आपके ऑप्शन है ए 2004, बी 2007, सी 2009, डी 2005। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 2005। आपका अगला प्रश्न है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ? आपके ऑप्शन है ए 2008, बी 2009, सी 2005, डी 2007। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 2007। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? आपके ऑप्शन है ए एसबीआई, बी एसबीआई, सी आरबीआई, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एसबीआई। आपका अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए ईयू, बी जापान, सी फ्रांस, डी यूएसए। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ईयू। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? आपके ऑप्शन है ए कठोर बजट, बी लिंग बजट,
सी सकल बजटीय समर्थन, डी परिणाम बजट। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कठोर बजट। आपका अगला प्रश्न है, हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? आपके ऑप्शन है ए फेरा, बी एफआरबीएमए, सी अफ्स्पा, डी फेमा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी फेमा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए सूरत, बी इंदौर, सी जयपुर, डी अहमदाबाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी इंदौर। आपका अगला प्रश्न है, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? आपके ऑप्शन है ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी ग्राम अनाज बैंक योजना, सी जनजातीय मामलों के मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्राम अनाज बैंक योजना। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 25%, बी 30%, सी 40%, डी 50%। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 30%। आपका अगला प्रश्न है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति टीआरसी की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी वित्त सचिव, सी वित्त मंत्री, डी वाणिज्य मंत्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी वित्त मंत्री। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 2002, बी 2004, सी 2005, डी 2007। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 2005। आपका अगला प्रश्न है, भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए जमे हुए झींगा, बी जमे हुए क्रेप्स, सी सिफेलोपोड, डी जमी हुई मछली। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जमे हुए झींगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।